मजदूरों की वापसी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और यूपी की सरकार के बीच में शुरू हुआ सियासी संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अब कांग्रेस इस मामले में अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुट गए हैं। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार के खिलाफ संघर्ष का ऐलान करते हुए कहा है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक यूपी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ये संघर्ष जारी रखेगा। उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके कहा कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने संघर्षशील श्रमिक जीवन बिताकर राजनीतिक मुकाम हासिल किया है। 19 मई को यूपी सरकार ने जिस दुर्भावना के साथ उन्हें जेल में डाला है वो दिखाता है कि विपक्ष के सकारात्मक सेवा भाव को यूपी सरकार की तरफ से ठुकराया और दबाया जा रहा है। लेकिन अजय कुमार लल्लू नहीं झुकेंगे और कांग्रेस पार्टी का काम नहीं रुकेगा। और इस खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है वो पूरा भारत, यहाँ तक कि विश्व भी देख रहा है कि वहाँ पर स्थितियाँ, ना वहाँ पर कोरोना का कंट्रोल हो रहा है, ना उनके पास सूचियाँ हैं, न ट्रेन चल रहे हैं। प्रवासी श्रमिक आज भी पैदल चलने को मजबूर है। वहाँ पर गठबंधन की सरकार उनमें आपस में रार है। राहुल गांधी से सवाल पूछे जाते हैं तो वो तमाम तरह की बातें कहते हैं कि हम तो बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो सरकार में डायरेक्टली एक तरीके से हमारा इंटरफेरेंस नहीं है। अब दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अजय कुमार लल्लू ने जो कुछ किया, महामारी एक्ट के तहत जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद अब कांग्रेस की क्या रणनीति है, वो कैसे इस मसले को उठाने वाली है? देखिए, कांग्रेस कह रही है कि हम संघर्ष करेंगे उत्तर प्रदेश में। पता नहीं वो किस तरह का संघर्ष होगा, क्या होगा। इस आपदा काल में किस रूप में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश होगी। शिवसेना का प्रदर्शन आज जारी है, वो जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। तो ऐसे समय में जब यूपी की सरकार इस बात पर ध्यान केंद्रित की हुई है कि पूरी तरीके से कानून व्यवस्था काबू में रहे और केवल ध्यान कोरोना की विभीषिका से निपटने पे लगे। टीम 11 की बैठक के साथ मुख्यमंत्री 3 घंटे इसी जद्दोजहद में रहते हैं कि किस तरीके से इस संक्रमण पर हम काबू पा सकें। और ऐसे में स्थिर करने की ये कोशिश है। अगर इतना ही यूपी से प्रेम है और यूपी की जनता से प्रेम है तो कल एक दृश्य सबने देखा होगा कि मुंबई के धारावी से हजारों की संख्या में बिना सोशल डिस्टेंसिंग के प्रवासी श्रमिकों को उनके प्रदेशों में और खासकर यूपी में भेजा जा रहा था। वो यूपी के लोग ज्यादा थे और ऐसे में वहां संक्रमण नहीं रुक रहा। इस पूरे देश में सबसे ज्यादा कोई संक्रमित प्रदेश है तो वो महाराष्ट्र है, मुंबई है। और इसमें कोई शक नहीं। वीरेश, मैं अब आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को ये भी साथ साथ बता दें कि इस वक्त जेल में है, हिरासत में है अजय कुमार लल्लू, तो क्यों है, कौन कौन सी धाराओं में केस दर्ज हुआ है। दूसरा, अब कांग्रेस पार्टी जिस संघर्ष की बात कर रही है तो संघर्ष की क्या किस तरह की कोई योजना बनी है कि वो जिला स्तर पर प्रदर्शन करेगी या घेराव करेगी कहीं पर? और दूसरा, शिवसेना का प्रदर्शन किस सिलसिले में? देखिए, एपिडेमिक एक्ट की जितनी धाराएं हैं वो सभी अजय लल्लू पर लगी है और यही वजह है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। और रही बात संघर्ष की, तो संघर्ष तो जमीन पर ही होता है। ट्विटर का संघर्ष, ट्विटर की चिड़िया से चोंच मारने वाला संघर्ष तो अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका, राहुल सभी कर रहे हैं। लेकिन अब जब वो संघर्ष का ऐलान कर रही हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में, पूरे प्रदेश में संघर्ष की बात की जा रही है, तो ऐसे में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरेंगे, जमीन पर उतरेंगे। जिस तरीके से अजय लल्लू जमीन पर उतरे थे और उनकी गिरफ्तारी हुई है। रही बात शिवसेना की, तो शिवसेना का कोई वजूद उत्तर प्रदेश में है नहीं। लेकिन अपने को ध्यान बटाने के लिए, अगर महाराष्ट्र की हम बात करें, महाराष्ट्र पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हम अपने मजदूर भेजेंगे नहीं और बिल्कुल परमिशन लेंगे। लेकिन वीरेश, अब प्रदेश में चूंकि विपक्ष घेरने की तैयारियां कर रहा है, कांग्रेस एक तरफ से, दूसरी तरफ से शिवसेना, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सामूहिक रणनीति है कि अलग अलग मुद्दों को लेकर घेरा जाएगा? शिवसेना और कांग्रेस ने आपस में बात की हो?
कोई इनकी रणनीति नहीं होती है। शिवसेना और कांग्रेस ने अगर बात की होती तो महाराष्ट्र की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। वहाँ इनकी मिलीजुली सरकार चल रही है। अगर समन्वय होता तो सरकार वहाँ गिरने की स्थिति नहीं होती, राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं होती और एक दूसरे का विरोध नहीं होता। संजय निरुपम ये नहीं कहते कि जिसके साथ हम हैं वो भरोसे के लायक नहीं है। तो ये कोई समन्वय तो इनका कभी रहा नहीं है। बेमेल की खिचड़ी है, देखते रहिए कि कितने दिन इनकी सरकार चलती है। रही बात यूपी में शिवसेना का, तो शिवसेना का कोई वजूद नहीं है। महाराष्ट्र से ध्यान हटाने के लिए शिवसेना का यूपी में प्रदर्शन है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं और जिस रूप में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र की सरकार को घेर रहे हैं, ऐसे में जिस तरीके से महाराष्ट्र से ज्यादा श्रमिक यूपी में आ रहे हैं, प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं और उन मजदूरों और कामगारों के साथ मुंबई महाराष्ट्र में जिस तरीके से व्यवहार हुआ है, उस शर्मिंदगी को बचाने के लिए और ध्यान भटकाने इसमें के कोई लिए शक नहीं वीरेश की श्रमिकों के साथ क्या क्या हुआ है, बहुत खराब व्यवहार उनके साथ हुआ है। आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो इसके बाद भी स्थिति कितनी बदहाल महाराष्ट्र में है, शिवसेना प्रदर्शन करेगी उत्तर प्रदेश में। अब ये प्रदर्शन किस तरीके का होगा, क्योंकि प्रदर्शनों की इजाजत तो है नहीं, तो ऐसे में प्रदर्शन क्या सोशल मीडिया पर होगा या प्रदर्शन का रूपरेखा उसकी क्या होगी। और एक सवाल ये भी रहेगा, कांग्रेस से भी ये सवाल शिवसेना से भी, कि क्या ये प्रदर्शन जो उत्तर प्रदेश में आप कोरोना को लेकर या आंकड़ों को लेकर कर रहे हैं, क्या ये महाराष्ट्र में भी होंगे? क्या ये प्रदर्शन महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए, जहां पर देश में सबसे ज्यादा इस वक्त कोरोना के केसेस कहीं से आ रहे हैं, तो वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो क्या ये प्रदर्शन कांग्रेस, क्या ये प्रदर्शन शिवसेना महाराष्ट्र में भी करेगी?